हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेटेड है, तो ये बेस क्वेश्चंस होंगे जिनके बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम में जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सोल्व करके जाइए तो आपका पेपर ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। एंड बाकी चैप्टर्स के भी हमने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में। द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाइट, और हाइट की जो वैल्यू है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आपको रेडियस भी गिवन है, और रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको स्लैंट हाइट का वैल्यू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 49, एंड 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 576। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 625। तो एल का जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 25। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है। कर्ड सरफेस एरिया बट राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा दैट विल बी पाई आर एल, और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 550। हमें क्वेश्चन में पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी 22/7। आर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बी 7, और एल आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल रह गया जो हमें फाइंड करना है, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। एल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 550/22। 11 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, एंड दिस विल बी 50 टाइम्स, एंड 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 25। एल का वैल्यू जो आपके पास आएगा दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर कोन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्यूब में से आप कोन को बाहर निकालेंगे, तो आपका जो डायमीटर होगा वो आपकी टोटल एज से रिलेटेड होगा, मतलब टोटल एज के बराबर होगा, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो आपका आर आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। और आपका हाइट होगा वो हाइट उतना ही होगा जितना आपका एज होगा, तो वो आपका हो जाएगा, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 1/3। पाई की टर्म्स में आंसर दिया हुआ है तो पाई लिख लीजिए। आर आपका क्वेश्चन में हो जाएगा 1 स्क्वायर, एंड एच आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो आपके पास वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 2 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है अ सॉलिड स्पेयर इज कट इनटू टू हेमिस्फेयर, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर टू द टू हेमिस्फेयर आर टेकन आउट इन इज। तो आपको क्या निकालना है कि आपके पास एक स्पेयर था, आपने उसको 2 हेमिस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। मतलब एक हेमिस्फेयर आपका ये वाला पार्ट होगा, और एक हेमिस्फेयर ये वाला पार्ट होगा। अगर आप स्पेयर का टीएस से देखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर। जबकि आप अगर इन दोनों हेमिस्फेयर का अलग अलग आप अगर एरिया देखेंगे, तो दिस विल बी 3 पाई r स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो बी 3 पाई r स्क्वायर। अगर हमें रेशो निकालना है, तो आपको एक तो इस वाले पार्ट का निकालना है 1 का, और इन दोनों का कंबाइंड 2 से रेशो निकालना है। तो आपको 1:2 निकालना है। 1:2 निकालने के लिए आप फर्स्ट तो लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, एट सेकेंड आप रेशो लिखेंगे, दैट विल बी 6 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिल आउट करेंगे तो दैट विल बी 2:3। तो आपका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 2:3।
तो आप इसमें सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर, और सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा भी आपको गिवन है, और इस पूरे चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर आपको आर और थीटा पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकालना है, दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो लेंथ जो हो जाएगी आपके पास, दैट विल बी 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2। पाई का वैल्यू आपके पास 22/7 होगा, एंड आर आपके पास होगा दैट विल बी 14। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल, दैट विल बी 44/3 सेंटीमीटर। बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हो तो उसका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आपके पास आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2023 में 1 मार्क में पूछा गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। अब सेमी सर्कल का आपको पेरीमीटर निकालना है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, ये वाला पोर्शन तो आपका पाई आर हो जाता है, और ये वाला पोर्शन आपका 2 आर होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम ये करते हैं कि पाई आर प्लस 2 आर। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो पाई का वैल्यू कितना है आपके पास, 22/7। आर का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 7 प्लस 2 आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो पेरीमीटर का जो वैल्यू होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 22 प्लस 14। अगर आप इसको सोल्व करेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से सेमी सर्कल का पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये रिपीट भी हो सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से सोल्व करके जाइए। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है दैट विल बी 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का हाफ। अगर आप एरिया निकालेंगे तो अगर एरिया आप देखेंगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ डी दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। रेडियस का वैल्यू अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में तो वो D/2 होगा। तो हम आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दैट विल बी D/2 होल स्क्वायर। तो एरिया का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/2 पाई, एंड D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा D²/4। तो आपका एरिया जो आएगा दैट विल बी आ जाएगा 1/8 पाई D²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में 1 मार्क में पूछा गया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन है। जब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होगा दैट विल बी 90 डिग्री। और क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, दैट इज सर्क्यूमफेरेंस। मतलब आपको 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है, दैट विल बी इक्वल्स टू 176। और हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना हो या सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका पहला काम होना चाहिए कि आपको आर और थीटा निकालना है। तो अगर आप आर का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 176/2। पाई का वैल्यू आप लिख लेंगे, दैट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाई 7। 11 से अगर आप कैंसिल करेंगे दैट विल बी 2 टाइम्स। 11 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम हो जाएगा। 2 और 2 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट विल बी 28 मीटर। आपने आर भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया। अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी थीटा आपके पास 90 डिग्री है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास कितना है 90, दिस विल बी 360। पाई का वैल्यू होगा 22/7, एंड आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 28 मल्टीप्लाई बाई 28।
ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट का वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 28। तो उसका जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी 616 मीटर स्क्वायर। और आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या फाइंड करना है? द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो आप आर का वैल्यू लिख लीजिए दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। और आपको एंगल दिया हुआ है सेंट्रल एंगल दैट विल बी थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब आपने दोनों पार्ट ले लिया है अब आपको इसका निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 2 रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो 2 रेडियस वो तो आपके पास 28 ही हो जाएगी। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा लीजिए दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 28 प्लस थीटा आपके पास कितना है 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2। पाई का वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी 22 अपॉन 7 एंड आर का जो वैल्यू आपके पास है दैट इज़ 14। ये आपका 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम्स ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो पी का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 28 प्लस 11। तो पेरीमीटर आपके पास आएगा दैट विल बी 39 सेंटीमीटर। और आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है आपको एंड दैट इज 22 सेंटीमीटर। सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर। जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। सर्कल ऑफ रेडियस रेडियस पे आपको दिया है दैट इज 21 सेंटीमीटर। हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाएगा आपके पास इट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 आपने लिखा। पाई आपके पास 22 अपॉन 7 होगा एंड आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 21 एंड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 22। देखो 22 अगर उस साइड डिनोमीटर में जाएगा तो कैंसिल कर देगा इसको। तो ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया। 7 से ये 3 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी 360 डिग्री अपॉन 6। और उसका जो आंसर थीटा के लिए आपके पास आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी 60 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 2021 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको जो भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया हुआ है वो आपका रेडियस का काम करेगा। सो रेडियस विल बी 84 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:20 टू 10:25। इसका मतलब जितना आप ट्रेवल कर रहे हो ना वो 15 मिनट ट्रेवल कर रहे हैं। आपका जो मिनट हैंड ट्रेवल कर रहा है वो 10:10 से 10:25 तक ट्रेवल कर रहा है। तो आपके पास टोटल ट्रेवलिंग जो आपका मिनट हो रहा है 15 मिनट। तो 15 मिनट में जो वो एंगल सबटेंड करता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री करता है। तो 15 मिनट में आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका एंगल यहाँ से आप निकालोगे जो आपको मिनट एंड आर एंड दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका जो मिनट एंड 1 मिनट में जो एंगल सबटेंड करता है वो 6 डिग्री होता है और आर एंड 1 मिनट में जो सबटेंड करता है वो हाफ डिग्री होता है। अभी मिनट एंड की बात हो रही है तो वो 15 मिनट में 90 डिग्री होगा। या फिर आप पता लगा सकते हैं कि अगर आप 12 से 3 o'clock के बीच में एंगल बनाएंगे तो 15 मिनट ट्रेवल कर रहा है तो आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो थीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई दैट विल बी 90 डिग्री। अब हमारा काम क्या है हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट एंड। मतलब आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है कि वो कितना
उसने आर्क बनाया। तो एल का जो वैल्यू है दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में मिल गई, दैट विल बी 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 एंड आर आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 84। 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 7 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 7 2, तो एल का जो वैल्यू आपके पास होगा 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 12, तो एल आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 132 सेंटीमीटर। और आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज इट्स एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो पीस ऑफ वायर था उसका जो लेंथ था वो 22 सेंटीमीटर लॉन्ग था। उससे आपने क्या बनाया, एक आर्क बनाया। जो आपका आर्क क्या कर रहा है, सर्कल पे एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है दैट इज 60 डिग्री। आपको रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, दैट इज 22 सेंटीमीटर। सेकंड आपको क्या करना है, एल का फॉर्मूला लगाना है। एल कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना होगा, दैट विल बी 22। यहाँ पे जो निकालना है वो रेडियस निकालना है। थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2। पाई का वैल्यू आपको 22.7 दिया हुआ है ऑलरेडी एंड आर हमें क्वेश्चन में निकालना है, दैट विल बी 22। तो ये 60 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर के पास आर का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। आपको आर दिया हुआ है, आप आर लिख लीजिए, इट विल बी 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। आपको थीटा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 90 डिग्री। आपको निकालना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब हमें ध्यान रखना है कि जो 180 से छोटा एंगल है, लेस देन 180 एंगल है, इसका मतलब ये तो माइनर होगा। तो अगर आपको मेजर के लिए एंगल निकालना है तो आप माइनर को 360 में से माइनस कर लो, दैट विल बी 90 माइनस करोगे तो आपके पास थीटा जो अपना आ जाएगा दैट विल बी 270 डिग्री। अब आपको एरिया ऑफ अपना मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर के लिए जो एरिया होगा दैट विल बी 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। एरिया अगर आप निकालेंगे तो 90 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/4। पाई आपको 22/7 लेना है एंड आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आर आपको 7 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपका काम ये है कि आप इनको कैंसिल आउट करें, तो 7 से एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एरिया आएगा दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपको आर दिया हुआ था, आपने थीटा निकाल लिया। अब आपको मेजर सेक्टर के बारे में बोला गया है, तो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो आपको ये हमेशा ध्यान होना चाहिए, अगर लेस देन 180 डिग्री आपको थीटा मिल रहा है तो वो माइनर के लिए होगा, उसको आपको 360 में से माइनस करना है और अपना मेजर एंगल निकालना है। मेजर एंगल निकालने के बाद आपने वैल्यू पुट कर दी, तो दिस विल बी 3/4 22/7 एंड 7 कैंसिल आउट करने के बाद आपको जो आंसर मिला दैट विल बी 115.5 और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर with hemispherical ends of same radii. The total height of the solid is 20 centimeter.
तो पहले आपको एक सिलेंडर बनाना है। उस सिलेंडर के जो साइड में है वो आपके हेमिस्फेरिकल एंड लगे हुए हैं इस तरीके से। जो टोटल आपको दी हुई है हाइट, वो आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको आर भी दिया हुआ है। आर कितना है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको टी एस से निकालना है। टी एस से निकालना है तो आपको ये वाला पार्ट आप अलग कर लीजिए, बिकॉज वो हेमिस्फीयर का है, और ये वाला पार्ट आपका अलग कर लीजिए। तो जब आपको जब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब आप उस पूरी सरफेस पे पेंट करने का ट्राई करेंगे। जब आप इस वाली सरफेस पे पेंट करने का ट्राई करेंगे तो इस सरफेस पे पेंट करने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए ओनली बाउल का जो ऊपर वाला पार्ट है, वो आपका काम आएगा। दैट विल बी 2 पाई r स्क्वेयर, हेमिस्फीयर का सी एस है। आप इस वाले सरफेस पे भी जब पेंट करेंगे दैट विल बी ऑल्सो 2 पाई r स्क्वेयर। आपका पेंट यहाँ भी हो गया है। अब आप जब बीच वाली सरफेस देखेंगे तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया है, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी 2 पाई r और h। अब आर तो क्वेश्चन में आपको हर एक जगह 7 ही लेनी है, बिकॉज सारा आपका रेडियस हेमिस्फीयर के साथ मर्ज हो रहा है। बट ये हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ये रेडियस है 7 और ये रेडियस है 7, इसको माइनस करोगे तो ये जो आपका यहाँ तक यहाँ सिलेंडर का जो हाइट मिलेगा इट विल बी 20 माइनस 14, और वो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको एच का वैल्यू भी मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टी एस से। तो टी एस से निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट आपका जो हो जाएगा दैट विल बी सिलेंडर का, दैट विल बी 2 पाई r h। वो कर्ट सरफेस एरिया होगा। यहाँ पे आप पेंट करेंगे दैट विल बी 2 पाई r स्क्वेयर, एंड आप उस साइड अगर पेंट करेंगे दैट विल बी ऑल्सो 2 पाई r स्क्वेयर। टी एस ए का जो वैल्यू होगा, टी एस ए आपके पास होगा दैट विल बी 2 पाई r h प्लस 4 पाई r स्क्वेयर। अब आपको क्या करना है, इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला पार्ट आपका होना चाहिए कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 पाई r कॉमन आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आएगा तो यहाँ पे आपका पास बचेगा h। 2 आ गया बाहर तो 2 आपका बच गया, पाई भी आ गया, ओनली यहाँ पे बचेगा r। अगर आप यहाँ पे टी ए से कैलकुलेट करेंगे तो 2 आपको पाई पाई तो लेना है 22/7। आर का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी 7। एच का वैल्यू आपने निकाल ही लिया दैट विल बी 6, और 2r आपके पास 14 हो जाएगा। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 2 × 22, और ये पार्ट हो जाएगा आपके पास 22। 22 × 44, 2 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 88। सो दिस विल बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टी ए से आ जाएगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो सब आपका मैक्सिमम चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज़्यादा है। तो इस तरीके से इजीली आप टी ए से निकाल सकते हो। आप जिस भी सरफेस पे पेंट कर पा रहे हैं वो सारी सरफेस से आपको लेनी है। बोथ साइड में कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर है ये। तो कैप्सूल के दोनों कोनों में अगर करोगे तो बाउल का एक कर्ड सरफेस एरिया है, और बीच वाला पार्ट ओनली आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर होगा। आपने इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके अपना आंसर निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन द शेप विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप द पोर्शन एट इट्स बॉटम। ये जो पार्ट है वो इस तरीके से है, जिस तरीके से एक ग्लास होता है उस तरीके से है, और आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल रेज हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो आपको रेडियस निकाल सकते हैं, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। सेकेंड आपको हाइट भी दिया हुआ है, दैट विल बी हाइट विल बी 14 सेंटीमीटर। हमें कैपेसिटी निकालना है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। आपको क्लियरली पता है कि इस ग्लास में जितना वाटर आएगा वो कितना आएगा। वाटर आने का मतलब है कि सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आपका जो कैपेसिटी होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बिकॉज जितना हेमिस्फेयर आपका होगा उतना पानी उसके अंदर आएगा नहीं, तो उस क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास जो हो जाएगा दैट विल बी पाई r स्क्वेयर h
माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो हो जाएगा दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। इस वाले पार्ट से हम आंसर निकालेंगे, तो आपका जो जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर आपका बाहर कॉमन आ रहा है, और ये जो बाकी पार्ट बचेगा वो बचेगा एच, यहाँ पे आपका बचेगा 2/3, और आर पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो दिस विल बी आर। तो आपको अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट विल बी 3.14। आर स्क्वायर, आर आपको क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, दैट विल बी 25। नेक्स्ट आपको एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एच कितना हो जाएगा, दैट विल बी 14, एंड आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बी 5। थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे, सो दिस विल बी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, और इस पार्ट को अगर सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 42 माइनस 10/3। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जो कैपेसिटी है वो आ जाएगी 3.14, तो आपके पास है, साथ में मल्टीप्लाई करोगे 25 से, एंड एक पोर्शन जो आपके पास आ रहा है दैट विल बी 32/3। हमें इसका वैल्यू निकालना है। जब 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, एंड डिवाइड उसको करेंगे 3 से, तो आपके पास जो कैपेसिटी आ जाएगी दैट विल बी 837.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ओनली आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होती है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 2024 में ही 3 मार्क्स में पूछा गया है। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए होलो सिलेंडर surmounted by a hollow hemisphere of radii 3 and 4 centimeter respectively. If the height of the cylinder is 14 centimeter, find its total surface area, inner and outer। आपको दोनों निकालने हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपका जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये होलो है, मतलब पूरा खाली है, पूरा खाली है, और उसके ऊपर आपका एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है इस तरीके से। तो इनर एंड आउटर रेडियाई, मतलब आप अंदर वाली रेडियाई को आर ले लीजिए, बाहर वाले रेडियाई को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इनर और आउटर टी एस से निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, मेन आपका जब आप अंदर वाले पोर्शन में पेंट करने जाएंगे तो आपको पूरे सी एस ए पे करना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो आपका जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 2πRH। अभी हम अंदर वाले पोर्शन पे कर रहे हैं, प्लस जब आप ऊपर वाले पोर्शन में देखोगे तो ओनली आपको बाउल का वो वाला पार्ट दिखेगा विदाउट सर्कल, जहाँ पे आपको पेंट करना है, दैट इज सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, दैट विल बी 2πr²। अंदर वाले सरफेस पे पेंट हो चुका है। सेकंड आपको क्या करना है, बाहर वाली सरफेस पे पेंट करना है। बाहर वाले सरफेस पे जब आप पेंट करेंगे तो बाहर वाला रेडियस अलग है, तो उसके लिए जो एरिया होगा दैट विल बी 2πR_H, और बाहर वाला हेमिस्फेयर का जो होगा दैट विल बी 2πR²। तो इनर एंड आउटर रेडियस आपको अलग अलग दी हुई थी। एक 3 दी हुई है, मतलब स्मॉल आर का जो वैल्यू है आपको 3 दिया हुआ है, एंड कैपिटल आर का जो वैल्यू है दैट इज़ 4। हाइट आपको दोनों की हाइट दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला चीज़, आपको सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, तो दोनों सिलेंडर का हाइट सेम ही होगा, तो एच का वैल्यू आप दोनों केसेस में 14 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इनर और आउटर, इनर और आउटर दोनों होना चाहिए। अब आपको एक और चीज़ फोकस करनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको पेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से, और उस रिंग वाले इस वाले पार्ट पे भी आपको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पोर्शन में भी आपका थिकनेस होगा। ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, दैट विल बी पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल R²। अब आपका पूरा ये जो जितना भी आपका स्ट्रक्चर है उस सब पे पेंट हो चुका है। हमने अंदर पूरा पेंट कर दिया है, बाहर पूरा पेंट कर दिया है,
और ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपका नीचे वाला पोर्शन होगा वहाँ भी हमें पेंट कर दिया है। और आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास एक है 2 πr × h, 2 πr h। ये 2 πr² में से πr² माइनस होगा तो आपका πr² ही बच जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2 π R h, तो 2 π R h, 2 πr² एंड πr² आपके पास हो जाएगा 3 πr²। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में। तो आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और अपना आंसर फाइंड करना है। यहाँ पे अगर एक और चीज़ देखेंगे आप, तो हमारे ये दोनों पोर्शन है जो इनर वाला पार्ट के लिए काम में आ रहा है और ये दोनों पोर्शन है जो आउटर वाले पार्ट के लिए काम में आ रहे हैं। तो हम इन दोनों पोर्शन में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका जो कॉमन आएगा दैट विल बी पाई आर कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपके पास 2h + r। और जब इन वाले दोनों पोर्शन में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका 2 πr h है, तो आपने πr कॉमन ले लेना है, कैपिटल R कॉमन आएगा एंड दिस विल बी 2h + πr तो कॉमन आ गया, सो दिस विल बी 3 कैपिटल R। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू जो है पाई आपको 22/7 ही लेना है, तो पाई का वैल्यू आपके पास होगा 22/7। R आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 3। 2h आपके पास हो जाएगा 2h 28, R आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पोर्शन पाई 22/7 हो जाएगा। R आपको क्वेश्चन में कैपिटल R लेना है दैट विल बी 4। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2h का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 28 + 3r। 3r का मतलब कैपिटल R लोगे दैट विल बी 12। आपने इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब आप आंसर निकालेंगे सो दिस विल बी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास हो जाएगा 31। नेक्स्ट आपका जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये आपका पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 8 + 2 10 0 1 एंड दिस विल बी 40। अब हम इन दोनों पार्ट्स को सोल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट आपका सोलो क्या आएगा दैट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई 7। तो उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 292.28। नेक्स्ट वाला पार्ट जब आप सोल्व करोगे दैट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो वो आपके पास आएगा दैट विल बी 502.85। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 795.13 अराउंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जिसमें आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको फिगर दिया हुआ है उसमें ऐसी कोई भी सरफेस आपका नहीं छूटना चाहिए जहाँ पे आप पेंड नहीं कर पाए। तो ये आप अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर two concentric circles with center O have radii 14 centimeter and 7 centimeter respectively. If angle AOB is 30 degree, find the area of shaded region. तो शेडेड रीजन का मतलब है कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है। ये जो एरिया, ये जो रिंग वाला एरिया दिख रहा है ये आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम रिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे रेडियाई दिया हुआ है, दोनों रेडियाई दिया हुआ है। स्मॉलर रेडियाई को आप 7 सेंटीमीटर ले लीजिए एंड आउटर रेडियाई को जो आप ले लीजिए 14 सेंटीमीटर। आपने दोनों रेडियाई ले लिया। थीटा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट इज़ 30 डिग्री। अब हमारा क्या काम क्या है, हमारा काम ये है कि अगर मैं हम टोटल सर्कल में से, पूरे सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हमें जो एरिया चाहिए शेडेड रीजन का, उसमें सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। इससे आपको क्या पता लग गया कि हमें रिंग टाइप पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है। दूसरा काम आपको क्या करना है,
वो आपको ये वाला पार्ट माइनस करना है। अगर आप इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो सबसे पहले आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब आप इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये एक तरीके से सेक्टर का काम करेगा और ये आपका बड़े वाले सेक्टर का काम करेगा। तो हमें बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। आपको बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस करना पड़ेगा और फिर उसको आपको इस पूरे में से माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा सेक्टर जो आपके पास आएगा दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा सेक्टर आ गया, उसमें से आपने छोटा सेक्टर माइनस कर दिया। छोटा सेक्टर माइनस कर दोगे तो ओनली आपके पास जो पार्ट बचेगा दैट विल बी दिस पार्ट ओनली। अगर हमें निकालना है तो हम लिख लेते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहला जो आपके पास होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास होगा दैट विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास होगा थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एंड लास्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी, अब अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। दैट विल बी 30/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका कैंसिल कर देगा 12 टाइम और ये भी आपका कैंसिल कर देगा 12 टाइम। तो आपके पास दो कैटेगरी बची है। एक आपके पास बचा है पाई आर स्क्वायर में से 1/12 कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो एरिया होगा वो हो जाएगा। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे इन दोनों पार्ट्स को तो पाई आर स्क्वायर में से 1/12 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा दैट विल बी 11/12 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करोगे तो वो भी आपका वैसे हो जाएगा। 1/12 में से आपको ये माइनस करना है, तो हम एक बार उसको लिख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट जो आपके पास होगा दैट विल बी 1/12 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 11/12 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे दैट विल बी -11/12 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपने ये पूरा पार्ट सोल्व कर लिया। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है, तो एरिया जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 11/12, तो बाहर कॉमन आ रहा है, पाई भी आपका बाहर कॉमन आ जाएगा। आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो दिस विल बी 11/12 पाई। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर प्लस आर और आर माइनस आर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। पहले हम आर देख लेते हैं। तो आर प्लस स्मॉल आर आपके पास हो जाएगा 21 और आर माइनस स्मॉल आर वो आपके पास हो जाएगा 7। हमें ये सोल्व करना है और आंसर निकालना है। सो दिस विल बी 11/12 पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 होगी। नेक्स्ट आपके पास 21 होगा एंड नेक्स्ट आपके पास 7 होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 11 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 21। तो ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है एंड इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 523.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जो आपको सोल्व करके निकालना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर डायमीटर ए सी एंड बी डी ओ पर सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी भी डायमीटर एंड बी डी भी डायमीटर है। ए ओ भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ओ ए 10 सेंटीमीटर। ओ ए का वैल्यू भी आपको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो एंगल दिख रहा है आपको दैट इज 60 डिग्री। हमें जो क्वेश्चन में करना है वो हम सारी चीज़ें एक बार निकाल लेते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पूरा पार्ट है
हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी। आपको ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का अगर लेंथ निकालना है तो ए बी इस ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का। तो हम इस ट्राइंगल को थोड़ा बार बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से होगा। इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन जाएगा, जिसका ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर ये खुद 60 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना है, दैट विल बी 120 डिग्री। और 120 डिग्री है तो आपका ये भी 60 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि जो ए बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आपका ओ ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी। और उसका जो वैल्यू होगा आपके पास, ओ ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, आपने निकाल लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना चाहते हो तो आपको पता है ए सी डायमीटर है। अब ए सी डायमीटर तो आपका जो पार्ट है वो केवल ये वाला पार्ट है कि इस पूरे अगर सेमी सर्कल को देखा जाए, इसमें से आपको केवल इस ट्राइंगल को माइनस करना है, बाकी सब आपका शेडेड पार्ट है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये आपका ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपका शेडेड पार्ट है ये वाला और ये वाला। तो इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर आप उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको वही रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो आपका जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो एरिया आपको पास कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। वो तो आपके पास पाई आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 10 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √3/4। साइड मतलब आपका ए बी जो है वो आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल ऑल्सो बी 10 स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सोल्व करना है इन दोनों पार्ट्स को। तो मैक्सिमम आप कॉमन ले लीजिए। तो आपका यहाँ पे 10 स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो 10 स्क्वायर आपका बाहर कॉमन आ गया, आपका 2 भी बाहर कॉमन आ गया। तो आपके पास बचेगा, एक तो पाई बचेगा दैट विल बी 3.14 माइनस 10 स्क्वायर बाहर आ गया। तो आपके पास ये जो पार्ट बचेगा दैट विल बी √3/2। अब हम इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर तो आपके पास हो जाएगा 100, हम 100/2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50। और आप √3 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो दैट विल बी 3.14 माइनस 0.86। अब आपको एरिया निकालना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है। सो आपको 3.14 को से माइनस करना पड़ेगा 0.86 को, और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी 2.28। इसको आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 114। और वो जो यूनिट आपको दी हुई है उसका स्क्वायरिंग होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द बॉयलर आर यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट टू स्टोर द वाटर then used to produce steam. One such boiler consists of a cylindrical part in middle and two hemispherical parts at its both end. ऊपर भी हेमिस्पेरिकल है, नीचे भी हेमिस्पेरिकल है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। आपको सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट विल बी 7 मीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2 मीटर। रेडियस पे आपको दिया हुआ है, दैट विल बी 7/2 मीटर। Find the total surface area and the volume of the boiler. Also find the ratio of the volume of the cylinder
सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम वन बाय वन सारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको टी ए से निकालना है। जब आप टी ए से निकालना है मतलब आप इसके ऊपर पेंट करने वाले हैं। जब आप पेंट करेंगे तो जब आप ऊपर वाले सरफेस पे पेंट करेंगे दैट विल बी 2 πr² कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब आप कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे पेंट करेंगे दैट विल बी 2 πrh। एंड लास्ट आप जब नीचे वाले पोर्शन पे पेंट करेंगे दैट विल बी ऑल्सो 2 πr²। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 2 πrh प्लस 4 πr²। यह आपका होगा टी एस ए। तो अगर हमें टी एस ए निकालना है तो टी एस ए की जो वैल्यू होगी वो आप इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन ले लीजिए। दैट विल बी 2 πr कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा आपके पास h+2r। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो 2 का वैल्यू आपके पास 22/7 होगा। आर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी 7/2। एच का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 और 2r का वैल्यू 7 ही हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टी एस ए आ जाएगा 22 × 14। तो ये हो जाएगा आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सेकंड पार्ट में आप जिससे डील करेंगे वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे फर्स्ट काम करना है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन का वॉल्यूम वो हो जाएगा आपके पास 2/3 πr³। बीच वाले पोर्शन का वॉल्यूम दैट विल बी 1/3 πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम दैट विल बी πr²h। एंड लास्ट पार्ट आपको निकालना है दैट विल बी, वो भी आपका हेमिस्फीयर ही है, दैट विल बी 2πr³। आपको इसका वैल्यू निकालना है। 2 πr²h तो आपका सिलेंडर का हो जाएगा, πr²h वो तो सिलेंडर का हो जाएगा। एंड 2/3 एंड 2/3 अगर ऐड करोगे दैट विल बी 4/3 πr³। और हमें इसमें भी उस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि आप इसमें से मैक्सिमम कॉमन ले लीजिए। तो आपका πr² बाहर आ जाएगा। आपके पास जो बचा हुआ होगा दैट विल बी h प्लस 4/3 आपका बचा होगा। πr² बाहर आ गया तो ओनली आपके पास जो यहाँ बचा होगा दैट विल बी r। अब हमें आगे वाला पार्ट सोल्व करना है। आगे वाले पार्ट में आपको πr² तो दिया हुआ है, पाई का वैल्यू कितना होगा दैट विल बी 22/7। आर का जो वैल्यू होगा वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/2। अगला पार्ट भी आपको 7/2 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका एच का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 7। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 4/3 आर। आर का वैल्यू है 7/2। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 11 × 7 दैट विल बी 77/2। और इस वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे दैट विल बी 7 प्लस ये 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स, दैट विल बी 14/3। तो ये अगर आप सोल्व करोगे इसको दैट विल बी 77/2। ये वाला पार्ट आपके पास जाएगा दैट विल बी 21। दैट विल बी 21। ये जो पार्ट हो जाएगा 21 प्लस 14/3। तो इस वाले पार्ट को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट आपके पास होगा ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 77/2 मल्टीप्लाई बाय ये 35 हो जाएगा। एंड 35 अपॉन कितना आएगा 3। तो 77 मल्टीप्लाई बाय 35 एंड डिवाइड बाई आपका आ जाएगा आंसर 6 से। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 449.16 सेंटीमीटर क्यूब। या आपने सेकंड वॉल्यूम वाला आंसर निकाल लिया। थर्ड पार्ट आपको ये बोला गया है कि आपको निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम देखोगे दैट विल बी πr² h। और अगर आप एक हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम का उसका रेशियो निकालोगे दैट विल बी 2/3 πr³। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r³ r टाइम कैंसिल हो जाएगा।
जो फाइनल पार्ट आपके पास बचे होगा ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो दिस विल बी 3/2। और h अपॉन आपके पास आ रहा है r। पाई पाई से कैंसिल हो गया, r यहाँ बचा हुआ था, r लिख दिया, एंड h आपका ऊपर से बचा हुआ था। h की वैल्यू है वो आपके पास 7 है, दैट विल बी 3 × 7 एंड दिस विल बी 2। r की वैल्यू 7/2 होगी, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3:1। तो इस तरीके से इन 3 पार्ट्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा बड़ा होगा बट क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स को बना मिलके बनाया हुआ होगा, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, आपको एज दिया हुआ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, तो कॉनिकल जो कैविटी होगी उसका जो हाइट होगा दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस आपको उसका भी अलग से, रेडियस आपका उसका सेम है, तो आर आपके पास 6 सेंटीमीटर लेके चलोगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये किस तरीके से हो रहा है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, उसमें से आपने टोटल सिलेंडर का हाइट तो कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ 20, आपने एक 8 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन बार निकाल लिया। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ये आपका आपने बार निकाल लिया 8 सेंटीमीटर का। अब हमें निकालना है टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब टी एस ए जब निकालने जाओगे तो हम कहाँ कहाँ पे टी एस ए निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, आपके इस बॉटम वाले पार्ट पे आपको पेंट करना पड़ेगा। टी एस ए निकालने का मतलब आप हर एक सरफेस जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पेंट करेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। फिर आप इस वाली सरफेस पे पेंट करने जाओगे तो पूरी कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, दैट विल बी 2πr/h। और ये एच जो होगा ये सिलेंडर का हम लेंगे। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको केवल यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी πr/l। ये आपका टी एस ए होगा। तो आप अब इसमें फॉर्मूले लिखेंगे सारे। तो πr² तो सबसे बॉटम सरफेस था, फिर आपका 2πr/h सिलेंडर प्लस πr/l, आपको ये निकालना है। अब हमें यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एल की वैल्यू आप कौन और रेडियस से, हाइट और रेडियस निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आर स्क्वायर दैट विल बी 36, एट स्क्वायर दैट विल बी 64, तो एल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 100, एल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10। हमने सब कुछ निकाल लिया, अब हम वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो आपका पाई का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में ले लेना है 22/7, आर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 6, तो 6 × 6। नेक्स्ट आपके पास जो होगा दैट विल बी 2π/22/7, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, और अगर आपको एच सिलेंडर निकालना है, एच सिलेंडर आपको 20 लेना है। नेक्स्ट पाई दैट विल बी 22/7, आर आर क्वेश्चन में आपको 6 ही लेना है, एल आपने निकाल रखा है दैट विल बी 10। तो अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 22 × 6 × 6 डिवाइड बाई 7, तो आपके पास ये वाला जो पार्ट आएगा दैट विल बी 113.14। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका 2 × 22 × 6 × 20 एंड डिवाइडेड बाई 7 है, तो आपने डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो ये जो पार्ट आपके पास आएगा दैट विल बी 754.28। लास्ट पार्ट जो आप पैरेलल से कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 22 × r दैट विल बी 6 × l दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 7, उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 188.57। और हम इन तीनों पार्ट को ऐड करके अपना टी एस निकालेंगे।
तो TS निकालने के लिए आपको इन तीनों पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो आपका एक है 113.14, तो 113.14 इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास TS आएगा 1055.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला लगाना है। सरफेस एरिया 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और लास्ट टाइम पे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का आप रिवीजन करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।